विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम का टॉपिक है आवर फाउंडर्स फ्रेंड्स प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन, अर्थात हमारे संस्थापक मित्र की परेशानी और उनके सवाल। साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ईमेल वेरिफिकेशन और न्यू केवाईसी प्रोसेस की जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाला है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। आप इसे मिस नहीं करें, फुल वॉच करें बिना स्किप किए हुए। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं हमारे फाउंडर्स मित्र किन बातों से परेशान हैं। एक फाउंडर्स मित्र ने सवाल किया है कि रजिस्ट्रेशन में नया जीमेल या पुराना जीमेल लगेगा, जीमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। दोस्त, आपने जब स्टार्टिंग में सर्वे फॉर्म भरा था उस समय फॉर्म में एक सवाल यह भी था कि आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए रेफरल लिंक किस जीमेल पता पर लेना चाहते हैं, पुराना वह जीमेल पता या किसी नए जीमेल पता पर। ऐसा इसलिए कहा गया था कि बहुत से फाउंडर्स मित्र अपना जीमेल का पासवर्ड भूल चुके थे या उसका जीमेल खो गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जिस जीमेल आईडी से ऑनपेसिव में फाउंडरशिप लिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बजाय आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में दूसरे जीमेल पता से भी शामिल हो सकते हैं। और जब विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो हमारे कई फाउंडर्स मित्र ने नए जीमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन किया, ईमेल वेरिफिकेशन किया और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट किया। बट कुछ फाउंडर्स मित्र ने निष्क्रिय ईमेल आईडी डाल दिया था जो कि अनएक्टिव था। वहीं कुछ फाउंडर्स मित्र ने @omail.ai वाले आईडी को डाल दिया जिसे कंपनी ने बाद में रिमूव कर दिया, उसे अपने सिस्टम से हटा दिया गया। अब यह बात स्पष्ट हो गया है कि आप जिस ईमेल आईडी से ऑनपेसिव में रजिस्ट्रेशन किए थे, फाउंडरशिप लिए थे, आप चाहें तो उसके बजाय किसी दूसरे एक्टिव ईमेल आईडी से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब दूसरी समस्या यह है कि आप अपना ईमेल वेरिफिकेशन कैसे करें। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जब आप विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होने के लिए आपके पास जो भी रेफरल लिंक, जिस भी लीडर्स का रेफरल लिंक आया है उसे टच करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिस पर लिखा होगा ज्वाइन विक्टोरी विथ एस, बिकम ए मेंबर ऑफ द एक्सक्लूसिव कम्युनिटी। अब आप इस फॉर्म को कैसे भरें? सबसे ऊपर वाले बॉक्स में अपना फर्स्ट नाम और उसके सामने वाले बॉक्स में अपना लास्ट नाम लिखें। सेकेंड बॉक्स में एक एक्टिव ईमेल आईडी लिखें जिस पर ईमेल आता हो और यदि आप कहीं ईमेल भेजते हैं
तो वह जाता हो। थर्ड बॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। जैसे ही पासवर्ड बनाएंगे ठीक उसी समय आपने जो ईमेल दिया है उसके नीचे ग्रीन कलर में गुड लुक लिखा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह होता है कि आपका ईमेल आईडी एक्टिव है। फोर्थ बॉक्स में कंट्री कोड सेलेक्ट करें। जैसे हम इंडिया से हैं तो हमारा कंट्री कोड +91 है और उसके सामने वाले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखें। फिर नीचे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देगा, उसके आगे लिखा होगा आई एग्री टू द कोड ऑफ कंडक्ट। उस बॉक्स को टच करके सही का टिक लगा दें और फिर ज्वाइन नाउ वाले बटन को टच करें। आपके रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। इसके लिए अब आप अपने मोबाइल को मिनिमाइज करें और अपने ईमेल एप्लीकेशन को ओपन करें। आपको विक्टोरी विथएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ईमेल आया होगा, उसे पढ़ें और ग्रीन पट्टी में जो लिखा है एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करें। नेक्स्ट पेज पर आपसे आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आईडी वही होगा जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। उस ईमेल आईडी को मैन्युअली टाइप करें। अगर पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने के बाद उस ईमेल का आखिरी वर्ड एम को हटा दें और फिर एम टाइप करें और सेकेंड बॉक्स में आपने जो पासवर्ड बनाया है उसे टाइप करें और सबमिट करें। आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। ईमेल वेरिफिकेशन होते ही आपको रीडायरेक्ट केवाईसी वाले पेज पर कर देगा। पहले केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना पड़ता था और फिर उसका फ्रंट पेज पहले और बैक पेज बाद में अपलोड करना पड़ता था और फिर अपना लाइव वेरिफिकेशन करना पड़ता था। लाइव वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था और आपकी पहुंच बैक ऑफिस तक हो जाती थी। लेकिन न्यू केवाईसी प्रोसेस में पहले आपको लाइव वेरिफिकेशन करना होगा, फिर आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में से किसी एक डॉक्यूमेंट का पहले फ्रंट पेज फिर बैक पेज अपलोड करेंगे। आपका केवाईसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। इन सारे कार्यों को करने से पूर्व आप अपने मोबाइल के कैमरा के एक्सिस को चेक कर लें कि वह ऑन है कि नहीं है। यदि ऑफ है तो उसे ऑन कर लें। अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को प्ले स्टोर से अपडेट कर लें और फिर रजिस्ट्रेशन, ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।